हेलो बच्चों, ठीक ठाक है। चलिए आज बेटा हम लोग डाउट सेशन रख रहे हैं जिसमें कि हम क्वेश्चन कराएंगे बेटा आपको, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में बेटा सबसे पहली बात देखिए, क्वेश्चन क्या बेटा कह रहा है कि ये बेटा एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट IC पास हो रहा है। एक स्ट्रेट वायर है, इधर करंट इसमें इधर पास हो रहा है IE, और बेटा ये रेडियस है R और ये H है ये। अब हमसे कह रहा है कि करेंट लूप ऑफ अ वायर एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट IC एंड I। देखो बेटा एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट पास हो रहा है IC, और एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आ रहा है IE। फिर बोलता है एज्यूमिंग दैट दीज आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है बेटा। तो बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट द सेंटर ऑफ लूप। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इफ मैग्नेटिक field is zero at the center of loop at the center of loop है ना। तो आपको बताना है then find H की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो इसमें बेटा हम लोग को H की वैल्यू फाइंड करनी है, ये H हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सेंटर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो दिमाग लगाइए, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, और इसे स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर में जिधर करंट जा रहा था थंब, और जिस पॉइंट पे फील्ड बताना उधर क्या था फिंगर, पाम के परपेंडिकुलर अंदर। तो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का मतलब होता है कि दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट होगा तो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मतलब एक इधर है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, कैंसिल हो जाएगा। B1 इसकी वजह से देखिए सर्कुलर लूप है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0I/2R। और बेटा स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के कारण लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर की वजह से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πR। तो μ0I/2πR की जगह H, 2 से 2 कैंसिल, μ0 से μ0 कैंसिल, तो हमें H सॉल्व करना है। तो H इज इक्वल टू R ऊपर जाएगा I इंटू R अपॉन IC इंटू पाई, वी हैव द आंसर। सिंपल कहानी है, कोई टेंशन थी नहीं, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। परेशान नहीं होना बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल। चलो बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसका वीडियो दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा। इससे कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 सर्कुलर लूप्स 1 and 2 आर मेड बाय द सेम कॉपर वायर। देखिए मैं लिख देता हूं कि 2 सर्कुलर लूप्स 1 and 2 are made by same copper wire, but the radius of first is twice that of second लूप से कि रेडियस का ट्वाइस है फर्स्ट, ठीक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, देखिए बेटा व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आराम से समझना, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the loops
across the loops if magnetic field at their centers are equal। ठीक है बेटा। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दो सर्कुलर लूप है, 1 and 2 आर मेड बाय सेम कॉपर वायर, मटेरियल सेम है, बट रेडियस ऑफ फर्स्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड। यानी बेटा इसका सोल्यूशन करें तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अगर सेकेंड वाले लूप का रेडियस आर है तो इसका रेडियस होएगा 2r। और बोल रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द लूप। देखिए मान लीजिए यहाँ V1 पोटेंशियल अप्लाई करा, यहाँ V2 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, यानी समझो बेटा एक सेल अप्लाई जोड़ा, करंट फ्लो होने लगा, ये सेल जोड़ा, करंट फ्लो होने लगा, है ना। तो कह रहा है कि क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, दोनों के सेंटर पर सेम है, B1 इक्वल टू B2। अब एक बात बताओ बेटा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr, μ0I/2r, तो μ0I1 मान लीजिए फर्स्ट लूप में अपॉन 2r, रेडियस इज 2r, फिर μ0I2/2r, है ना बेटा। ध्यान से सुनना, 2r से 2r कैंसिल, μ0 से μ0 कैंसिल, I0/2 इज इक्वल टू I2। अब क्या I बराबर V/R जानते हैं, इसमें I1 करंट पास हो रहा है। सपोज दैट बेटा इसमें I1 करंट पास हो रहा है, इसमें I2 करंट पास हो रहा है, तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ सोचो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, तो यहाँ पर लिखेंगे V1 अपॉन रेजिस्टेंस, I1 के जगह V1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए, तो रो एल का मतलब क्या हुआ, लेंथ। लेंथ कितना होगा 2πr, सोच के देखो, तो 2π रेडियस इज 2r अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हुआ, करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वार का होता है ए है। तो मैंने अभी I1 लिखा, अपॉन में 2 है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू फिर I2, यहाँ पर बेटा V/R, तो V2 अपॉन रो एल के जगह कितना होगा, एल के जगह होगा 2πr अपॉन एरिया, एरिया ऊपर आ गया, ए से कैंसिल आउट, 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो गया, π/2r, V1 अपॉन, अच्छा रो से रो भी कैंसिल आउट हो गया, 2 जा 4, देखिए ये पाई कटा है, 2 जा 4, और यहाँ हो गया V2, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 4। लो जी हो गया जी आंसर। क्वेश्चन आसान था, बस आपको समझना है कि ये क्वेश्चन बनाया कैसे जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, और भी करते, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाते बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ठीक, हर क्वेश्चन को नोट्स में लिखना, रफ में रिवाइज करना, तभी न्यूमेरिकली एक्सपर्ट बन पाओगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन बनने लगेगा। ये सारे काम तब होंगे जब आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होंगे, न्यूमेरिकली आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और ये रिवीजन करने से होगा बेटा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और कोई घबराएगा नहीं। क्वेश्चन कौन सा ले, बढ़िया शानदार सा ले। चलो क्वेश्चन है बेटा, द मैग्नेटिक फोर्स, आराम से समझना, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, आराम से समझना, एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction, एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। तो कह रहा बेटा
when particle velocity is 2I cap plus 3j cap into 10 power 6 meter per second is, ऑप्शन है 8 न्यूटन इन z डायरेक्शन, आराम से समझना, 8 न्यूटन इन नेगेटिव z डायरेक्शन, 4 न्यूटन इन z डायरेक्शन एंड लास्ट है बेटा 8 न्यूटन इन y डायरेक्शन। चलो भाई कैसे बनाएंगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज इतना इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी। बेटा फोर्स बताना बेटा। देखिए सबसे पहले तो बेटा चार्ज हमें गिवन है, अगर मैं सोल्यूशन करूं यहाँ पे तो चार्ज इज गिवन Q इज इक्वल टू -2 माइक्रो कूलम। मैग्नेटिक फील्ड बेटा है 2 टेस्ला और किधर की तरफ वाई डायरेक्शन में, तो 2 जे कैप लिखेंगे टेस्ला में, टेंशन नहीं लेने का। और अब हमसे बोल रहा है वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी वेक्टर हमें मालूम है कितना बेटा 2I कैप प्लस 3j कैप है ना इंटू 10 पावर -6। तो बोलता है बेटा फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। याद होगा मैग्नेटिक फोर्स मैंने बताया बेटा Q V क्रॉस B, ये मैंने आप सभी लोग को समझाया है। अब बेटा देखिए चार्ज हमारे पास है ये -2 माइक्रो कूलम 10 पावर -6। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस, अच्छा पहले ये 10 पावर -6 कर लें, है ना, ये 10 पावर -6 है बेटा, 10 पावर -6 है, 10 पावर +6 है, 10 पावर +6 है, सॉरी यहाँ भी, अच्छा 10 पावर +6 तो था ही, तो 10 पावर +6 और -6 उड़ जाएगा, समझ रहे हो। चलो क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस J, पहले तो सर्कल बना देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, I कैप J कैप K कैप। अब देखेंगे V वेक्टर है पहले I क्रॉस J, I से J K कैप, तो 2 2 जा 4 K कैप, J क्रॉस J 0, तो 4 K कैप आया बेटा, तो कितना आएगा 4 2 जा 8 न्यूटन, -8 न्यूटन K कैप, और -K कैप किधर होता है नेगेटिव Z, तो आंसर इज B, 8 न्यूटन इन नेगेटिव Z डायरेक्शन। आराम से बनाया बिना घबराए हुए, सब कुछ रखा देखा फिर सॉल्व कर लिया, है ना, ऐसे ही बनाना है आपको बेटा। चलिए और बनाते हैं, बिल्कुल नहीं डरने का, कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, क्या बात है। देखो तो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, बच्चे बनाते ही नहीं है तभी तो क्वेश्चन नहीं बनता उनसे, अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा, है ना। देखिए चलिए क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझना सभी लोग। देखिए when a proton is released from rest in a room, आराम से सुनना बेटा, in a room, comma, it starts with an initial, समझना, initial acceleration A0 towards west, आराम से समझिएगा सभी लोग। फिर कहता है when it is projected towards north,
with speed v naught, with speed v naught, it moves with an initial acceleration of 3a naught towards west. The electric and magnetic field in the room, the electric and magnetic field in the room are और बेटा यहां पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है एम ए नॉट अपॉन ई ईस्ट, कॉमा 3 एम ए नॉट अपॉन ई वी नॉट डाउन, सेकेंड एम ए नॉट अपॉन ई वेस्ट, 2 एम ए नॉट अपॉन ई वी नॉट अप, एम ए नॉट अपॉन ई वेस्ट, 2 एम ए नॉट अपॉन ई वी नॉट डाउन, एंड लास्ट ऑप्शन बेटा एम ए नॉट अपॉन ई ईस्ट एंड 3 एम ए नॉट अपॉन ई वी नॉट अप। ओके, कौन सा सही ऑप्शन होगा, इस सवाल को बनाना होगा। चलिए बनाते हैं बेटा, घबराना नहीं बेटा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे और बनेगा जरूर। देखिए बेटा सबसे पहली बात इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन करा व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम। जैसे एक कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा समझ लो। अब वहां पर हम प्रोटॉन को छोड़ते हैं बेटा, रेस्ट से छोड़ते हैं, तो इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। एक बात बताओ बेटा, अगर हम कॉपी पे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अप डाउन दिखाते थे तो पता कैसे दिखाते, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक, फिर ये क्या होता था डाउन और ये क्या होता था अप। पक्की बात, ऐसे है ना, डाउन अप, क्लियर है। डाउन मतलब अंदर की तरफ, पेपर के परपेंडिकुलर अंदर, और ये अप मतलब पेपर के परपेंडिकुलर बाहर। अच्छा भाई, अब मेरे पास कह रहा है कि प्रोटॉन को छोड़ो। चलो भाई, प्रोटॉन प्लस ई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसे मैंने रेस्ट से छोड़ा। यहाँ पर बेटा इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ध्यान देने वाली बात ये है, जब हम छोड़ते बेटा, रिलीज करते हैं तो देयर इज नो वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगा जब चार्ज मूव करेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो कह रहा है स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। ये ए नॉट एक्सेलरेशन से वेस्ट की तरफ चलता है, इसका मतलब बहुत साफ है कि इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। और अगर इधर चल रहा है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होएगा। तो ये बात तो क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की तरफ होगा। अब देखो यहाँ पर बोला द इलेक्ट्रिक, लास्ट में देखिए द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेस्ट की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात क्लियर है। तो ए और डी कट जाएगा, बी और सी में सोना है क्योंकि वेस्ट की तरफ। अब वैल्यू कितनी होगी तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होगा ई अपॉन एम ए नॉट, ई बराबर और क्यू ई होता था ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज ई है स्मॉल ई, तो एम ए नॉट अपॉन ई, तो भैया एम ए नॉट अपॉन ई वेस्ट की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया बेटा, चलिए ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम इस वाले यहां तक के लाइन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब करा व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड वी नॉट। अगर मैं इसे नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट करता वी नॉट से, अगर नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट करता तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, अब मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो कह रहा इट मूव्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 3 ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। अब ए नॉट के बजाय इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 3 ए नॉट होगा, तो ए नॉट तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगा, और 3 ए नॉट है, कहाँ लिखा है 3 ए नॉट है,
तो इसमें जो ए नॉट है वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या से, इसका मतलब 2 ए नॉट एक्सेलेरेशन किसके वजह से आया, मैग्नेटिक फोर्स क्या से, यस, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या से इधर एक्सेलेरेशन 3 ए नॉट हो गया, इलेक्ट्रिक की वजह से ए नॉट और मैग्नेटिक फोर्स कैसे 2 ए नॉट, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन, तो 3 ए नॉट एक्सेलेरेशन आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, फिर से एम इंटू 2 ए नॉट करेंगे एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन, और मैग्नेटिक फोर्स ई वी बी बराबर एम ए नॉट, 2 एम ए नॉट। अब बेटा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर, फोर्स तो इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, किधर होगा भैया मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता करना, ये वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी इधर है, फिर ये अंगूठा फोर्स की तरफ आना चाहिए, तो इसको घुमाएंगे ऐसे, देखो ये वाला वैसे ही रहना है, डायरेक्शन वैसे ही रहना है, ये ऐसे घुमाया, ये आया, ये देखो ऐसे आया फोर्स, तो अंदर की तरफ, दैट इज डाउन, डाउन, ये डाउन है, ये अप है, डाउन, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन का ये अप है, गलत बात है, ये कट गया, ये डाउन 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 डाउन, ठीक। और वैल्यू लिखना चाहे तो बी बराबर क्या होगा, 2 एम ए नॉट अपॉन ई वी, 2 एम ए नॉट अपॉन ई वी नॉट, सिंपल कहानी, वी नॉट है तो वी नॉट कर लो। तो यह क्वेश्चन इजी था, जैसे मैंने बनाया वैसे सोच के आप दोबारा बनाना, पक्का आ जाएगा, ऐसे नहीं केवल वीडियो देख के छोड़ दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। एक बार नोट्स कॉपी में अपने वर्डिंग्स में लिखो, उसके बाद लिखो कि इसमें कि ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स 2 ए नॉट एक्सेलेरेशन, क्योंकि 3 ए नॉट टोटल है, इसमें ए नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, 2 ए नॉट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स वेस्ट की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे करके पूरा एक एक्सप्लेनेटरी वे में लिखना, तब आप क्लियर रहोगे, तब आप समझ पाओगे, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से सुनना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत होगा। चलो भाई अगला पॉइंट, कोई घबराएगा नहीं। अरे भैया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। देखो एक क्वेश्चन और मुझे मिला, देखते हैं कैसे बनेगा बेटा। देखो ये क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल लॉन्ग वायर्स, आराम से समझना बेटा, AOB and COD are placed at right angle to each other. To each other. Very good. क्वेश्चन समझिए आपके लिए बेटा। विद वन है एबव, विद वन एबव अदर सच दैट O इज देयर कॉमन पॉइंट। हाँ विद ऐसे लिख देते, विद O इज द कॉमन पॉइंट, वेयर O इज विद O कॉमन इज कॉमन पॉइंट। ठीक, द वायर्स कैरी I1 and I2 current, carries I1 I2 current। फिर बोला बेटा point P is lying at distance D from O along a direction perpendicular to plane containing wires। कोई घबराएगा नहीं बेटा। The magnetic field, find the magnetic field at point P, find the magnetic field at point P, at P। ओके कैसे बनेगा, है ना भाई। टू आइडेंटिकल लॉन्ग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर।
यानी बेटा बहुत सिंपल तरीके से हम अगर क्वेश्चन में डायग्राम बना सके तो डायग्राम हमें बना लेना चाहिए। देखो बेटा सबसे पहले तो दो वायर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर और O इज द कॉमन पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द वायर्स कैरी I1 I2 करेंट, पॉइंट P इज लाइंग एट डिस्टेंस D फ्रॉम O से along a direction perpendicular to the plane containing wires, find the magnetic field। क्या है बेटा, देखो जैसे ये वायर है, देखो ये मेरे हाथ को समझो वायर, ये दूसरा वायर, और हमें किस पॉइंट पे फील्ड बताना है, ये दोनों इस प्लेन में है तो हमें कौन से पॉइंट पे फील्ड बताना है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये D डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। आ रही बात समझ में? सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखो मान लिया एक वायर ऐसे और मान लिया एक वायर ऐसे, ये I1 है और ये I2 है, O पॉइंट पे ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे करंट जा रहा है। अब हमें बेटा ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो देखिए इसकी वजह से देखिए ये करंट इधर जा रहा है, इधर ये पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। चलो भाई इसको B2 कर लो, सेकंड वायर है B2 कर लो, और इसकी वजह से ये इधर और ये पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। यहाँ पर क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक बाहर और एक इधर, और दोनों क्या बेटा 90 डिग्री। सोच के देखो ना, B1 इधर और B2 इधर, क्या 90 डिग्री दिख रहा है? देखो ये B2 ये और B1 ये 90 डिग्री है, इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली। बस हो गया, नेट फील्ड निकालना है। अरे सिंपल सर, B नेट फील्ड होगा √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें देखिए म्यू नॉट तो कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2πr होता है मेरा, तो म्यू नॉट अपॉन 2πd कॉमन हो जाएगा, और सिंपल सी बात है अंदर बचेगा √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये आंसर होएगा। लो जी हो गया। बहुत खतरनाक लग रहा होगा, मुझे तो नहीं लगा, सिंपल कहानी। तो देखिए बेटा कितना आराम से हम लोगों ने बनाया, बहुत इजी वे में बनाया। चलिए और भी बनाते हैं, बस डरना नहीं, आपको डरना नहीं है बेटा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए भाई क्वेश्चन करते हैं, कोई घबराएगा नहीं। सिंपल बात है, देखो कितना आसान है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है a long straight wire of radius A carries current I, ओके समझ गए। द करेंट इज, वेरी गुड, द करेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। अच्छा भाई वेरी गुड, समझ गए, ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। The ratio of magnetic field, या find ratio of magnetic fields at radial distances A/2 and 2A from the axis of the wire, बेटा ये क्वेश्चन बनाने में ना, आज क्वेश्चन चल रहा है, बहुत लोगों को बोरियत महसूस है। अरे यार आज क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन भी कोई बनाने की चीज़ होती है ना, ऐसा फील हो रहा होगा ना, क्वेश्चन कोई बनाने की चीज़ है। अरे छोड़ो यार, क्वेश्चन तो बनाते रहते हैं, क्या मतलब है बेटा, यही तो हमारे अंदर कमी है।
हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट आई, द करेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। देखो बेटा ये स्ट्रेट वायर मैंने ऐसे माना, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट ऐसे पास हो रहा बेटा, ध्यान से समझना, पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट पास हो रहा है। ये मैंने एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में समझाया है, करंट आई पास हो रहा है। अब बोलता फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट रेडियल डिस्टेंस a बाई टू। a बाई टू तो अंदर ही होगा ना, क्योंकि रेडियस है तो a बाई टू और 2a बाहर हो गया। इन दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें सॉल्व करना है। ये इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है? पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि मैंने बताया था अगर लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है तो इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने कितना पढ़ाया था, तो म्यू नॉट बताओ I अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r, याद है? ये इनसाइड पॉइंट पे, जिसमें इनसाइड पॉइंट पे R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंदर का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ये सब मैंने कराया। आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये भी कराया बेटा। स्मॉल r का मतलब हुआ बाहर का पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस। तो मुझे इसी का रेशियो तो निकालना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, B1 अपॉन B2 करेंगे, B1 अपॉन B2 करेंगे। ये म्यू नॉट I और म्यू नॉट I 2 पाई से 2 पाई, यहाँ बचेगा R, R मतलब A बाई टू अपॉन A स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई का स्मॉल r मतलब इनसाइड पॉइंट का डिस्टेंस, A बाई टू रेडियस का स्क्वायर A स्क्वायर, फिर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन R के जगह 2a आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो A बाई 2a स्क्वायर, और ये 2a ऊपर पहुंच जाएगा, A से A कैंसिल आउट, A स्क्वायर 2 से 2, 1:1 आएगा आंसर। देखिए सिंपल कहानी है, बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए थे। बताइए घबराने की चीज़ है क्या ये? नहीं, ये तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर पर है, खुद से सॉल्व करना, ठीक है। चलो और बनाते हैं, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, देखो क्वेश्चन मेरे पास आ गया। देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान देना, हम लोग बनाएंगे, सब लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स are at a distance, are at a distance 2D apart. They carry steady equal current, steady equal currents flowing out of the plane of paper, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, जिस पेपर पे आप डायग्राम बनाएंगे उस पर बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे समझना। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the line x dash given by, देखिए बेटा पहला ऑप्शन है कोई घबराएगा नहीं,
ये 4 डायग्राम में से कौन सा डायग्राम होगा बेटा? कौन सा आंसर होगा? कैसे बनाया है ये? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा, आराम से बनाते हैं। देखिए बेटा, एक्स एक्स डैश का लाइन का मतलब ये बेटा है, ये एक्स एक्स डैश लाइन, ये एक्स एक्स डैश लाइन है। ये चारों ऑप्शन में एक्स एक्स डैश लाइन है, तो डोंट वरी रहना, एक्स एक्स डैश लाइन, डोंट वरी रहना। अब इस क्वेश्चन को चलिए मैं बनाता हूँ, घबराएंगे कोई नहीं। यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि इन चारों ऑप्शन में कौन बेटर ऑप्शन है। तो देखिए, अगर 2 वायर है और दोनों पैरेलल है और करंट देखिए बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल। देखिए बेटा, बीच के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट इधर, पॉइंट इधर, ये देखिए इधर, और इसकी वजह से ये थंब की डायरेक्शन में करंट, ये इधर। तो बेटा ये दोनों फील्ड कैंसिल आउट होकर मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0। ये बात क्लियर हो गई कि एट द मिड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। फिर बेटा बहुत नजदीक का ये पॉइंट ले लो, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस वायर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बहुत बड़ा होगा, और इससे दूर है तो ये बहुत छोटा, नेट फील्ड ऊपर की तरफ होगा। यानी बेटा ये समझिए कि अगर मैं ये पॉइंट बहुत क्लोज कर लूँ, बिल्कुल इसके क्लोज कर लूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड होगा बहुत बड़ा। तो ये देखिए पैरेलल का ना इनफाइनाइट है, और ये देखिए ये देखिए ये ऐसे आकर के डिक्रीज होकर के यहाँ 0 हुआ। अगर भी ये पॉइंट बिल्कुल क्लोज इधर ले लो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, और ये भी बहुत बड़ा होगा, पास कलर बहुत बड़ा। तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा। पहले तो दोनों वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वैरी करेगा, यहाँ पर बहुत बड़ा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, यहाँ नीचे की तरफ बहुत बड़ा, तो नीचे की तरफ इनफाइनाइट। तो कुल मिला के ये जो डायग्राम है बीच में 2 वायर के बीच में, ये कट गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब बचा ये दोनों, बीच में वैसा ही है, ठीक, ये भी ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आइए, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर इस करंट के ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यानी ऊपर की तरफ है, यानी और बहुत क्लोज रहेगा तो ऐसे चलेगा, और बहुत दूर जाने पे 0। उसके बाद इधर देखें बेटा, इस पॉइंट को देखें, ये बहुत पास है इसके, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे, यानी नीचे की तरफ, यानी बहुत ऐसे ऐसे। ये करेक्ट ऑप्शन जिसमें मिलेगा वो होगा। और देखिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सो आंसर इज बी। तो क्वेश्चन आपको जो मैंने कराया उसको आप ध्यान से आपने देखा, प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो अभी मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है, जिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, वो मैं पढ़ा दूंगा। वो बहुत आखिरी टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। लेकिन क्योंकि अभी मैं पहले जितना पढ़ा उससे पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। एक लेक्चर और क्वेश्चन का लगेगा, डाउट क्लास एक और लगेगा, जिसमें डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।